हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, आपको पता है कि नीट 2022 का एग्ज़ाम हो गया और नीट 2022 के एग्ज़ाम के बाद बच्चे अब देखना है कि भाई कट ऑफ क्या रह सकती है, सेफ स्कोर क्या रह सकता है। ऑलमोस्ट कैंडिडेट ने सारे के सारे स्टूडेंट्स ने अपना घर बैठकर पेपर को लेकर के चेक कर लिया होगा कि हमारे कितने मार्क्स आ सकते हैं, कितना हमने सही किया है। मेरे को मैसेज कर रहे हैं बच्चे कि सर हमारे 650 हो गए, कोई बोल रहा है कि 620 हो गए, कोई बोल रहा है, हालांकि मैं बायोलॉजी पर अकेडमी पढ़ाता हूँ, तो कोई बोल रहा है कि हमारा जो स्कोर है वो बायोलॉजी में बिल्कुल सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल सही करके आए हैं सर हम। दूसरा यहाँ पर बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमारे 680 स्कोर हो गया है। तो बच्चों का डिमांड है कि सर एक सेफ स्कोर बता दीजिएगा, एक कट ऑफ बता दीजिएगा कि कितना कट ऑफ रह सकता है नीट 2022 में। एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। सो डैट वीडियो में अंत तक बने रहेगा, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपके फ्यूचर से रिलेटेड वीडियो होने वाली है। देखिएगा, मैं लास्ट 2 से 3 साल पहले से आपको नीट की सारी अपडेट्स देता आ रहा हूँ, नीट की सारी काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन देता आ रहा हूँ। लास्ट ईयर भी मैंने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाया था, बिल्कुल एज इट इज सेम कट ऑफ रहा था जो मैंने एक्सपेक्टेड बताया था। एग्जाम जब काउंसलिंग हुआ था तब भी वही सेम कट ऑफ यहाँ पर रहा था। नीट 2021 में भी बता रहा हूँ, 2020 में भी बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी मैं आपको बताऊंगा कि सेफ स्कोर आपका नीट 2022 में क्या रह सकता है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, सबसे पहले कि पेपर का लेवल कैसा रहा था। थोड़ा देखिएगा, हम सबसे ज़्यादा ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बायोलॉजी का थोड़ा इजी आएगा और बायोलॉजी पर बच्चा ज़्यादा फोकस करता है क्योंकि वो पूरा अकेला एक आधा मार्क्स का होता है, हाफ मार्क्स का मतलब 360 का होता है, और फिजिक्स केमिस्ट्री पूरा दोनों पार्ट को मिलाया जाए तब वो 360 का होता है। तो कहीं ना कहीं बच्चा बायो पर ज़्यादा फोकस करता है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, बच्चों का ये सोचना था और सभी टीचर और एजुकेटर का यही बोलना था कि बायो ज़्यादा टफ नहीं आएगा, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बायो का मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा यहाँ पर हम ये भी नहीं कह सकते बहुत ज़्यादा टफ था, लेकिन वो थोड़ा लेंथी कर दिया गया। कैसे क्वेश्चन दे दिए गए, बच्चे कंफ्यूज हो गए, ठीक है। जो एग्जामिनर पेपर सेट कर रहा है उसने क्या सोचकर ऐसे क्वेश्चन रखे वो तो वही जानता है, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं बताऊं आपको, फिजिक्स का थोड़ा जो पोर्शन है वो मैं कह सकता हूँ कि इजी टू मॉडरेट रहा था। वो भी इतना इजी भी नहीं रहा था, लेकिन इजी टू मॉडरेट रहा था। अगर हम तीनों सब्जेक्ट की बात करें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की, तो सबसे जो इजी पोर्शन था वो केवल फिजिक्स का था, और सबसे जो कह सकते हैं टिपिकल था थोड़ा, तो वो था आपका केमिस्ट्री, जो कि मॉडरेट हम उसको बोल सकते हैं। एक्चुअल में पूरा मॉडरेट हम उसको बोल सकते हैं, ठीक है। फिजिक्स की बात करें तो इजी टू मॉडरेट रहा था। वहीं पर अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में आपको हम कह सकते हैं थोड़ा लेंथी क्वेश्चन रख दिए गए थे। सबसे ज़्यादा आपके एसेशन वाले स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन थे। जब मैं क्लास आपको कराता था तो हमेशा बोलता था बेटा कि फिजिक्स जो बायोलॉजी है उसमें मैं आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कराऊंगा, स्टेटमेंट वाले कराऊंगा, ऐसे से रीजन वाले कराऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चन को करिएगा। लेकिन आज देखिएगा, वही क्वेश्चन आपके नीट के 2022 एग्जाम में जो मैं बताता था, हमेशा बोलता था कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, वो आ गए। क्या होता है कि बच्चा, देखो मैं क्लास लेता, मुझे पता, बच्चा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जब भी मैं कराता तो उनको करने का ज़्यादा शौक नहीं रखता था, बस एक वन लाइनिंग वाली क्वेश्चन करने का शौक रखता था। लेकिन आज वही हो गया कि आपके एग्जाम में वही क्वेश्चन आपके सामने रखे हुए मिल गए, जिससे पेपर आपका लेंथी हो गया। देखिएगा, नीट 2021 की बात करूं तो 720 तक, जो 1 से 3 तक कैंडिडेट थे, 3 कैंडिडेट थे। 2020 में बात करूं तो 1 कैंडिडेट था। लेकिन जो 720 को छू पाएगा, मतलब 720 मार्क्स को छू पाएगा, मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा ट्रिकी होने वाला है, बहुत ज़्यादा बच्चों को टिपिकल होने वाला है, ठीक है। क्योंकि जिस तरह से पेपर का लेवल देखा गया है, उस तरह से मुझे लगता है कि पिछले साल की तरह जैसे 3 थे तो आज इस साल भी नहीं हो पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें फ्रेंड्स कट ऑफ की, तो कट ऑफ क्या रह सकती है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो कट ऑफ बता रहा हूँ, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ। आप इसको +-8 कर सकते हैं, +-10 कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कट ऑफ बात कर रहा हूँ यूआर कैटेगरी के लिए। ध्यान रखना, मैं ऑल इंडिया कोटा 15% की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, जो कि फ्रेंड्स मैं यहाँ पर मेरी जो प्रोडिक्शन है उसके अकॉर्डिंग मैं बात करता हूँ, जो पेपर का लेवल आया था उसके अकॉर्डिंग बात करता हूँ, तो 602, ठीक है, 602 यहाँ पर आपका यूआर कैटेगरी का कट ऑफ रह सकता है, जिसमें आप +-10 कर सकते हो, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 599 आपका ईडब्ल्यूएस का रह सकता है। ओबीसी की बात करूँ तो 600 ओबीसी का रह सकता है। एससी की बात करूँ तो 470 आपका एससी का रह सकता है। एसटी की बात करता हूँ तो 455 रह सकता है, मतलब 455 आपका एसटी का रह सकता है।
पीडब्ल्यूडी की बात करूं तो आपका 180 यहाँ पर पीडब्ल्यूडी का रह सकता है, ठीक है। तो ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जिसमें आप +-10 कर सकते हो। मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, यूआर के लिए 602, ईडब्ल्यूएस के लिए 599, ओबीसी के लिए 600, एससी के लिए 470, एसटी के लिए 455, पीडब्ल्यूडी के लिए 180। तो ये जो प्रोडक्शन है जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ, ये आपके पेपर को लेवल के लेकर बता रहा हूँ, पिछले 2 साल तक की क्या रही थी वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके अकॉर्डिंगली मैंने ये कट ऑफ को रेडी किया है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पर शो करा रहा हूँ। देखिएगा कट ऑफ हो सकता है कि जो मैं बता रहा हूँ, हालांकि मैं पिछले 2 साल से बताता आया हूँ, एक्सपेक्टेड सेम वही रहा है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि इसमें 4-6 नंबर 2-4 नंबर, हालांकि +-10 कर रहा हूँ मैं, तो हो सकता है कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन सेम कट ऑफ रहेगी, आप ध्यान रखिएगा। दूसरा मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स कि नीट की काउंसलिंग की जितने भी अपडेट्स हैं, जो अभी कट ऑफ बताई मैंने ऑल इंडिया बताई, स्टेट वाइज में कट ऑफ मैं आपको स्टेट वाइज कट ऑफ जो है वो मैं आगे टाइम टू टाइम आपको वीडियो अपडेट कराता रहूँगा, सो डैट आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। दूसरा आपको मैं बता दूं कि जो कट ऑफ मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, साथ ही काउंसलिंग के जितने अपडेट बताऊंगा, नीट की सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, वो आने वाले सभी टाइम में आपको देता रहूँगा, ठीक है। और यहाँ पर एक बात बता दूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि काउंसलिंग से रिलेटेड सारी स्टेट की और ऑल इंडिया की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर दी जाएगी। सो टेक्निकल हिंदी गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, लिंक टेलीग्राम की डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि जब भी मैं वीडियो नहीं दे पाता हूँ किसी कारण बस, ये बहुत रेयर केस में बता रहा हूँ, तो आपको मैं टेलीग्राम पर इन्फॉर्म करता हूँ, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि बाकी कोई अपडेट या पीडीएफ में बनाता हूँ किसी चीज़ को लेकर के, तो वो टेलीग्राम पर ही शेयर करूंगा, क्योंकि यहाँ पर मैं शेयर नहीं कर पाता, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। दूसरा मैं आपको बताऊं, जो मैंने कट ऑफ बताया है, अगर आप यहाँ कहीं बेरी कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात और बताऊंगा, जिन बच्चों के मार्क्स लग रहे हैं कोई जैसे कोई जनरल कैटेगरी का है, मैंने आपको 602 बताया था उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है। अगर उसके मार्क्स 500 हैं, ठीक है, या 550 हैं, तो वो बच्चा निराश ना हो, वो बच्चा अपने आप को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील ना कराए। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा उस बच्चे को, शायद तुम्हारी किस्मत में कुछ और लिखा हो, ठीक है। बस हो सकता है कि इस बार नहीं हुआ, अगली साल को हो सकता है कुछ तुम ऐसा कर दो कि शायद इंडिया में तुमको याद किया जाए, ठीक है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। किस्मत में कब क्या लिखा है, बस हमारा काम है कर्म करने का, वो कर्म कीजिएगा, बाकी जो होना है वो होएगा, ठीक है। और जिन बच्चों के मार्क्स कम है तो वो बहुत ज़्यादा निराश ना हो कि यार इतनी मेहनत करने के बाद भी नहीं हो पाया, लेकिन हाँ आपने मेहनत की है तभी आपके 500 या 550 मार्क्स आए ना। अब जिनने मेहनत नहीं की है उनको तो 200 भी मार्क्स नहीं आ पाएंगे, आपको पेपर को देख करके मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग निराश ना हो, जो होता है अच्छे के लिए होता है, शायद अगली साल को कुछ ऐसा हो जाए आपके साथ कि शायद आप मन में यही लाओ कि शायद अच्छा हुआ पिछली साल मैंने ड्रॉप कर दिया, अच्छा हुआ पिछली साल में मेरे मार्क्स सही नहीं आए, अगर पिछली साल सही नहीं आते तो शायद मैं इस साल तैयारी नहीं करता, और इस साल मेरे साथ जो हुआ है वो शायद नहीं होता। तो आप लोग उस चीज़ से निराश ना हो सकता है नेक्स्ट ईयर आपका कुछ ऐसा हो जाए, तो नेक्स्ट ईयर में प्रिपरेशन में लग जाए, एनसीईआरटी को भी फॉलो करें, हमेशा मैं अब कहता आया हूँ, तो अपनी प्रिपरेशन को एक स्ट्रॉन्ग बनाएं। इस साल अगर आपका नहीं हुआ तो अगली साल ऐसा करें कि अगली साल हो ही हो, ठीक है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मैं ज़्यादा शायर शेरी नहीं मारूंगा, बस मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जिससे मैं अपडेट आपको टाइम टू टाइम देता रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था।